मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों अगर आप लोगों को जिंदगी में ऑप्टिकल्स बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, परेशानी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी जानकारी शेयर कर रहा हूँ जिसको करने के बाद में आप अपने दुर्भाग्य से पीछा छुड़ा सकते हैं, कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं, असाध्य रोग से मुक्ति पा सकते हैं, शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं। कोई भी ग्रह यदि आपका अनबैलेंस है तो वो भी आपका बैलेंस हो जाएगा। दोस्तों आपके हर एक बॉडी पार्ट में किसी न किसी ग्रह का संबंध होता है, ठीक है। और आप लोग को पता है कि नाखूनों में और बालों में बहुत से ऐसे तंत्र मंत्र प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, जिससे वशीकरण होता है, उच्चाटन होता है, विद्वेषण होता है। तो बस एक छोटा सा प्रयोग आपको अपने खुद पर करना है जिससे कि आपका दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ दे, है ना। तो दुर्भाग्य को पीछा कैसे छुड़ाया जाए, कैसे आप अपनी परेशानियों से मुक्त हो सकें, इसकी एक मैं जानकारी आज आपको देने वाला हूं। और एक चीज मैं दोस्तों आप लोग को बता दूं कि जो लोग भी मुझसे कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं, अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडी चाहते हैं, तो चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर आपको मिल जाएगा। आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां पर नंबर प्राप्त करके आप मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए और जो फीस है वो पे करके आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। 2 से 4 के बीच में मैं आपसे कॉल में कांटेक्ट कर लूंगा। अपनी पूरी डिटेल्स मुझे भेज दें, प्रॉब्लम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, अपना नाम, ठीक है, और कॉलिंग नंबर व्हाट्सएप पे आप कर दें। जैसे आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है मैं आपसे कॉल में कांटेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो दोस्तों करना क्या है आपको, इस प्रयोग को आप जो भी आपकी परेशानी है, कितनी भी बड़ी परेशानी है, उसको मन में रखना है, ठीक है। अगर बुधवार के दिन में करते हैं, रविवार के दिन में करते हैं तो बेस्ट रिजल्ट है। इसके अलावा अमावस्या में और भी अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। अर्जेंट नीड है, कभी भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। आपको अपने 20 उंगलियों के नाखून काटने हैं। नाखून काटने का एक तरीका रहेगा, ठीक है। सबसे पहले सीधे हाथ से शुरू करेंगे। आपको अपने सीधे हाथ का अंगूठे का नाखून काटेंगे, फिर आप क्रम वाइज चलेंगे, लास्ट वाली उंगली तक आएंगे, ठीक है। फिर जो लेफ्ट हैंड है उसकी लास्ट वाली उंगली से शुरू करेंगे और आपको अंगूठे तक आना है। ऐसे आपको नाखून छोटे छोटे से पीस काट लें। अब यही क्रिया आपको पैरों में करनी है। आपको पैरों में जो सीधा पैर है उसके अंगूठे का नाखून काटते हुए लास्ट वाली उंगली तक जाएंगे, फिर जो लेफ्ट वाला पैर है उसकी लास्ट वाली उंगली से काटते हुए सीधे वाले अंगूठे तक आएंगे। थोड़े थोड़े से आपको नाखून काट लेना है। यह क्रिया आपको रात में करनी है, लेकिन नाखून कहा जाता है कि रात्रि में नहीं काटे जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस नाखून को दिन में 12 बजे, ठीक है। वैसे रविवार के दिन में भी नाखून नहीं काटे जाते हैं, लेकिन कोई प्रयोग यदि किया जाए बुधवार का दिन और रविवार का दिन, ये जो होता है विशेष प्रयोग के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इस दिन अगर कोई प्रयोग कर रहे हैं, कोई रेमेडी कर रहे हैं तो इसका दोष नहीं लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि रविवार के दिन नहीं काटना है तो आप बुधवार के दिन में कर लें, या फिर गुरुवार के दिन में छोड़ करके किसी भी दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं, ठीक है। अमावस्या के दिन में करेंगे और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इन सब नाखूनों को आप दिन में 12 बजे काट करके रख लेंगे। अब रात्रि में आपको क्या करना है, जितनी रात गहरी हो जाए, अगर आप रात्रि में 12 बजे इस प्रयोग को करते हैं, अगर कर सकते हैं तो रात्रि में 12 बजे करें, नहीं कर पा रहे हैं तो 11 बजे, 10 बजे, मतलब 9 बजे के बाद इस प्रयोग को आप कर लें। जो भी आपकी परेशानियां हैं, सारी परेशानियों को मन में अपना इंटेंशन लेते हुए कि मैं इतनी ये सब परेशानियों से मुक्ति चाहता हूं, कर्ज से मुक्ति चाहता हूं, गरीबी से मुक्ति चाहता हूं, शत्रुओं से मुक्ति चाहता हूं, है ना, बेरोजगारी से मुक्ति चाहता हूं, ये सब चीजें सोच लें। और अपने शिखा, जो आपकी शिखा होती है, ये मेन होती है, बीचों बीच यहां से थोड़े से बाल आपको कट कर लेने हैं। ये मेन चीज है, आपका सबसे मेन पॉइंट जो होता है शिखा। तो यहां से आपको थोड़े से बाल कट करके और अपने सामने रखें, किसी भी मिट्टी के पात्र में या फिर किसी स्टील के पात्र में, लोहे के पात्र में इसको रख दें और कपूर की सहायता से इसको जला दें। घर की दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको इनको जलाना है, ठीक है। और एक चीज का आपको याद रखना है, जब इसको आप जला रहे होंगे, इसकी जब भस्म तैयार हो रही होगी, तो आपको वहां से दूर हट जाना है। आपको उसका धुआं आपके बॉडी में बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ग्रह अनबैलेंस है आपका, वही से भी नेगेटिविटी आप उसको रिमूव कर रहे हैं। अब वही अगर धुआं आपकी बॉडी में टच कर जाता है तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर से आपकी बॉडी में एंटर हो जाएगी। तो उसको जैसे कपूर इतना डालें कि नाखून पूरी भस्म बन जानी चाहिए, बाल पूरे भस्म बन जाए, ठीक है। हो सके तो घर की दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके इस प्रयोग को करें। और जब वो पूरा जल जाता है, उसका धुआं रिमूव हो जाता है, तो इसको उठा करके और आप अपने घर के, अगर नाली है बाहर तो नाली में डाल दें, गटर वगैरह है तो उसमें फ्लैश कर दें, ठीक है। आप इस प्रयोग को सिर्फ 3 बार दोहराएंगे।
ठीक है, एक बार में भी आपको, एक बार में हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा परिवर्तन नजर आए, लेकिन दूसरे और तीसरी बार में आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं, ये तंत्र मंत्र किया कराया हाय बद्दुआ, तमाम प्रकार की सारी परेशानियां आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगी। आपके सौभाग्य में वृद्धि होने लगेगी। ठीक है, बस विश्वास के साथ में करिए। और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, इसका धुआं आपकी बॉडी में टच नहीं होना चाहिए। अमावस्या के दिन में इस प्रयोग को करते हैं तो दोस्तों एक दिन में ही रिजल्ट आएगा। इसके अलावा बुधवार रविवार को कर सकते हैं। काफी लोग रविवार के दिन में नाखून नहीं काट सकते हैं, तो नाखून रविवार को ना करें प्रयोग को, लेकिन रेमेडी करते हैं तो उसका दोष नहीं लगता है ना। और नाखून आपको दोस्तों 12 बजे ही काटने हैं दिन में, क्योंकि उस समय का जो टाइम होता है, इस समय ये कुछ ऐसी एनर्जी एक्टिव होती है कि हमारी बॉडी से जो नेगेटिविटी होती है वो तुरंत रिमूव हो जाती है। और बाल आपको तब काटने हैं जब रात में प्रयोग कर रहे होंगे। और 2-3 महीने में आपको ऐसा लगे कि फिर से कुछ अगर आपको नेगेटिविटी महसूस हो रही है, कोई परेशानी महसूस हो रही है, तो आप इसके लिए फिर से प्रयोग को दोहरा दें। कोई आपका खर्चा लगना नहीं है, इसमें कोई पूजा पाठ नहीं करनी है, लेकिन इस प्रयोग को कंटिन्यू 2-3 महीने में दोहराते रहें। इससे आपके बॉडी में कभी भी कोई नेगेटिविटी एंटर नहीं करेगी, और एंटर होगी तो वो रिमूव हो जाएगी, और जिंदगी में हमेशा आपकी सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। तो आज के लिए इतने दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।